इधर ध्यान दीजिए। अब आते हैं, ये जो लास्ट पर है, फोर्स नेट जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो यहां से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बताता है? देखो, वेलोसिटी अगर जीरो है, हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट आप खुद लिख लोगे, नोट में जगह छोड़ देना, लिख लोगे क्या स्टेटमेंट हम समझा रहे हैं। अगर वेलोसिटी जीरो है ऑलवेज, या वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब सिर्फ स्पीड नहीं, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों कांस्टेंट। कुछ 2 मीटर पर सेकंड से जिगजैग जा रहा है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन है, बहुत फोर्स लगेगा उसमें। स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए कांस्टेंट स्पीड से, एक ही तरफ, तभी वो कांस्टेंट है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। तो कोई पार्टिकल के अंदर ये इनर्शिया मौजूद है, या तो रेस्ट का इनर्शिया है या मोशन का इनर्शिया। ठीक है, एंड एम इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा एम होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा उसके पास। तो फोर्स का काम क्या है? इस स्टेट को ब्रेक करना, नेट फोर्स का काम है। अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो रेस्ट वाले स्टेट को ब्रेक कर देगा। मान लो नेट फोर्स लगा, वो मूव करना शुरू कर दिया। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी चेंज करेगा। तो नेट फोर्स का काम यही है, नेट फोर्स चेंजेस द इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन बाय प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन। नेट फोर्स का यह काम है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करके इस इनर्शिया को ब्रेक करना। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब अगर नेट फोर्स, तब यहीं से फर्स्ट लॉ डिफाइन हो गया, नेट फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो। यही है फर्स्ट लॉ, यही है फर्स्ट लॉ, कि अ पार्टिकल एट रेस्ट will be at rest, a particle in motion will be in motion, मतलब एक्सीलरेशन उसका क्या होगा? जीरो। देखो, एक्सीलरेशन है जीरो। कब एक्सीलरेशन जीरो होगा? जब नेट फोर्स जीरो। तो पार्टिकल एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, a particle in uniform motion will be in uniform motion unless net force, net external force acts on it, उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो है तो ये कहानी है। और अगर नेट फोर्स काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करके ये रेस स्टेट को ब्रेक कर देगा। यही है फर्स्ट लॉ। ठीक है, यही है फर्स्ट लॉ। क्लियर है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। तो आप जाके स्टेटमेंट लिख देना, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक, आप लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट लॉ का कहानी क्लियर हो गया। फोर्स का काम समझ में आया क्या है? उस इनर्शिया को ब्रेक करना। ठीक है, और एम मेजरमेंट है, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सीलरेशन होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम, उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा चेंज करने के लिए स्टेट को।
इसलिए उसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्लियर है? ये है कहानी फर्स्ट लॉ का। साथ ही साथ हम लोग थर्ड लॉ भी सीख लेते हैं, और सेकेंड लॉ का हम रिफाइंड फॉर्म सीखे। सेकेंड लॉ का हम लोग रिफाइंड फॉर्म सीखे, एक्चुअल फॉर्म नहीं सीखे। ओके, थर्ड लॉ क्या बताता है? और अभी आज जो एप्लीकेशन सिखाएंगे तब समझ में आएगा कि हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट को रटते हैं, समझते नहीं है। न्यूटन बहुत बड़े जीनियस थे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लोग रट लिया, उसका डीप मीनिंग समझते समझते बहुत टाइम लगेगा। अभी समझेंगे, जैसे जैसे वेराइटी ऑफ फोर्स पढ़ेंगे सब में उसका रोल आता है। थर्ड लॉ क्या बताता है? थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, बताइए क्या है स्टेटमेंट थर्ड लॉ का? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टेटमेंट लिखने का भी जरूरत नहीं है, सबको पता है। ध्यान दीजिए सबको, थर्ड लॉ हम बता रहे हैं थोड़ा सा, और इसका जब एप्लीकेशन देखेंगे तब समझ में आएगा। ये इधर ध्यान दो, क्या बताता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चौथ इसको नोट करने का जरूरत भी नहीं है, सबको पता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो स्टेटमेंट है। मतलब हुआ कि अगर ए बी पे कुछ फोर्स लगाया, ए पे बी लगाया, देखो सबस्क्रिप्ट देखो, ऑन ए बाय, फोर्स हमेशा दो एजेंट है, एक कौन लगा रहा है, एक किस पे लग रहा है। इसका हमेशा उल्टा होगा, ध्यान दो, ऑन बी बाय ए। ये पूरा कहानी है। फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, थर्ड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, एक का नाम अगर एक्शन दें तो दूसरे का नाम रिएक्शन देंगे। क्लियर है? एक को एक्शन बोलेंगे तो दूसरे को रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं लगता है, एक बॉडी पे नहीं लग, ए पे लग रहा है फिर बी पे लग रहा है दूसरा। एक डोंट, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन डोंट एक्ट ऑन सेम बॉडी। ठीक है, सो कैन नॉट कैंसिल। हम तो स्टेटमेंट लिख दिए, लेकिन अभी हम पूछेंगे तो फिर ट्रैप हो जाओगे इसमें। फिर एक्शन रिएक्शन एक बॉडी पे नहीं लगता, अलग अलग बॉडी पे लगता है। कोई है इक्वल अपोजिट, एक 50 से तो दूसरा भी 50, लेकिन 50-50 न्यूटन एक बॉडी पे लगेगा तब ना कैंसिल होगा। इधर 50 और इधर 50, ऊपर 50 नीचे 50, तब ना। ये तो लग रहा है अलग अलग बॉडी पे। ओके, तो ये है, ये कैंसिल आउट नहीं करता है एक्शन रिएक्शन। ओके, इसको जब एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। और सेकेंड लॉ में एक और पॉइंट को समझाना है, उसको समझते हैं और उसके बाद हम एप्लीकेशन पे आएंगे सबका। सेकेंड लॉ का में एक पॉइंट और समझिए, ये पॉइंट को ध्यान दीजिए, क्योंकि थर्ड लॉ अभी हम सीखे, तो थर्ड लॉ से ही सेकेंड लॉ को फिर से समझ सकते हैं। ध्यान दो, सेकेंड लॉ का रिफाइंड फॉर्म क्या है? ध्यान दीजिए इधर सबको, नेट फोर्स इक्वल टू क्या है? एम इंटू ए। एम इंटू ए है। ओके, ये क्या है? दिस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एम। एम पे जो लग रहा है उसको पिक करना है। एम पे जो लग रहा है
उसको पिक करना है। तो एम पे मान लो कोई एक्स बॉडी लगाया फोर्स, उसको पिक करेंगे, पर एम भी तो एक्स पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन है। एम पे एक्स लगाया, उसको पिक कर लिए, ठीक है। तो एक्स पे भी तो एम लगाएगा, अगर एक्शन है तो रिएक्शन होगा। उसको नहीं चुनना है, वो क्या लगा रहा है उसको पिक नहीं करना है, उस पे जो लग रहा है उसको पिक करना है, ठीक है। एक्टिंग ऑन एम, नॉट अप्लाइड बाय एम। क्लियर है? इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। ओके ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग वेरियस टाइप ऑफ फोर्स पढ़ना शुरू करते हैं और अप्लाई करते हैं।